नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जन्मकुंडली अध्ययन सीखने के क्रम में जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं वो विषय है भावत भावम, अर्थात भाव से भाव के प्रभाव का गहन अध्ययन। और आज अगर आप इस विषय को ध्यान से समझ गए तो आप एक ज्योतिषी की तरह ही जन्मकुंडली का गहन अध्ययन करना सीख जाएंगे। मतलब जन्मकुंडली के प्रत्येक भावों से संबंधित विषय और प्रभाव का गहन और सटीक अध्ययन करना सीख जाएंगे। अपने स्वयं के बारे में, अपने स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, रंग, रूप, शरीर, धन, रिश्तेदार, पराक्रम, सुख, मकान, वाहन, ज्ञान, संतान, रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता, जीवन साथी, व्यापार, आयु, भाग्य, कर्म, आय, व्यय, सब कुछ का आप स्वयं खुद से गहन अध्ययन करना सीख लेंगे और किसी भी विषय या घटना का समय तक निकाल लेंगे। मैं अपने पिछले कार्यक्रम जन्मकुंडली अध्ययन कैसे करें भाग 1 में विस्तार से बता चुका हूँ कि जन्मकुंडली के किन किन भावों से हम क्या क्या विचार करते हैं। अब भावत भावम नियम को जानिए। जन्मकुंडली के किसी भी भाव का जब हम गहन अध्ययन या पूर्ण प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले उसी भाव की स्थिति का अध्ययन करते हैं और उसके बाद उस भाव से आगे उतना ही भाव गिनकर उस भाव की स्थिति का भी पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवें से पांचवा, छठे से छठा, सातवें से सातवां, आठवें से आठवां, नौवें से नौवां, 10वें से 10वां, 11वें से 11वां और 12वें से 12वां। पहले से पहला। अब जैसा कि जन्मकुंडली का पहला भाव अर्थात लग्न से हम अपने स्वयं के बारे में सब कुछ का विचार करते हैं। अपने स्वभाव, शरीर, व्यक्तित्व, रंग, मतलब खुद के बारे में सब कुछ। तो पहले से पहला अर्थात लग्न पहला भाव है और यहीं से गिनना आरंभ करेंगे तो एक यही भाव अर्थात लग्न ही होगा। लग्न से ही हम स्वयं के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। दूसरे से दूसरा, जन्मकुंडली के द्वितीय भाव से हम धन का, कुटुंब का, पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं। तो अगर जन्मकुंडली से हमें यह जानना है कि हमारे जीवन काल में धन की क्या स्थिति रहने वाली है या पैतृक संपत्ति से हमें कितना लाभ होने वाला है, तो सबसे पहले हम द्वितीय भाव का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम दूसरे से दूसरा अर्थात दूसरे भाव से ही गिनना आरंभ करेंगे। 1, 2 अर्थात जन्मकुंडली का तृतीय भाव का भी अध्ययन करेंगे। तृतीय भाव से भी धन, पैतृक संपत्ति का विचार किया जाएगा। अब भाव से भाव के संबंध को समझिए। जन्मकुंडली का दूसरा भाव धन का भाव है और तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। बिना पराक्रम किए धन का तो कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। अब तीसरे से तीसरा, जन्मकुंडली का तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है। तो हम अपने जीवन काल में कितना पराक्रम कर पाएंगे या छोटे भाई बहन का कितना साथ जीवन काल में हमें मिलेगा, इस बात को जानने के लिए हम तृतीय भाव का अध्ययन करते हैं। लेकिन पूर्ण और सटीक विश्लेषण के लिए हम तीसरे से तीसरा अर्थात पंचम भाव का भी अध्ययन करेंगे। 1, 2, 3 और फिर 1, 2, 3 अर्थात पंचम भाव। अब फिर भाव से भाव का संबंध समझिए। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का भाव है और पंचम भाव ज्ञान का भाव है। अर्थात अगर पराक्रम को ज्ञान का साथ मिल जाए तो सफलता निश्चित है, अन्यथा व्यर्थ के पराक्रम से भी कोई लाभ नहीं है। चौथे से चौथा, जन्मकुंडली का चतुर्थ भाव सुख का भाव है, भूमि, भवन, वाहन का भाव है। तो हमारे जीवन काल में कितना सुख साधन होगा, इस बात को जानने के लिए
हम चतुर्थ भाव का अध्ययन करते हैं, लेकिन पूर्ण और सटीक स्थिति को समझने के लिए कि मकान होगा तो कितना होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम चौथे से चौथा अर्थात सप्तम भाव का भी अध्ययन करेंगे। 1 2 3 4। अब भाव से भाव के संबंध को समझिए। जन्मकुंडली का चतुर्थ भाव सुख का भाव है और सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। अगर जीवन साथी से मतभेद हो या घर में कलह का वातावरण हो तो सुख का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। पांचवें से पांचवा, जन्मकुंडली का पंचम भाव ज्ञान का भाव है, अर्थात जब हम अपने जीवन काल के शिक्षा या ज्ञान का अध्ययन करेंगे कि हमारे जीवन काल में हम कितना ज्ञान अर्जित करेंगे या हमारा जो संतान है वो अपने जीवन काल में कितना तरक्की कर पाएगा, तो इसके लिए हम पंचम भाव का अध्ययन करते हैं और पंचम से पंचम अर्थात नवम भाव का भी अध्ययन करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, क्योंकि नवम भाव से भी हम ज्ञान और संतान का विचार करते हैं। अब यहाँ भी भाव से भाव का संबंध समझिए। पंचम भाव ज्ञान का भाव है और नवम भाग्य का भाव है। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम अपने ज्ञान से अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, और सबसे बड़ा भाग्य भी तो यही है कि हमारे पास ज्ञान है। छठे से छठा, जन्मकुंडली का षष्ठम भाव रोग ऋण शत्रु और प्रतियोगिता का भाव है। जब हम जन्मकुंडली से रोग का विचार करते हैं कि मान लीजिए कब तक रोग से मुक्ति मिलने वाली है इसका पता करना है, या किसी प्रतियोगी परीक्षा में कब तक हमें सफलता मिलने वाला है, या अगर ऋण है तो कब तक ऋण से मुक्ति मिलेगी, तो इसके लिए हम जन्मकुंडली के षष्ठम भाव को देखते हैं। लेकिन पूर्ण और सटीक स्थिति और समय को समझने के लिए षष्ठम से षष्ठम अर्थात एकादश भाव का भी अध्ययन करेंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 अर्थात जन्मकुंडली का एकादश भाव का भी अध्ययन करेंगे। सातवें से सातवां, जन्मकुंडली का सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, व्यापार का भाव है, रोज की आमदनी का भाव है, अर्थात जीवन साथी के साथ जीवन काल में संबंध कैसा रहने वाला है, या हमारी रोज की आमदनी कैसी रहेगी, या हमारा व्यापार कैसा रहेगा, इसका विचार हम जन्मकुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। लेकिन जब हम सप्तम भाव के पूर्ण और सटीक स्थिति का अध्ययन करेंगे तो हमें सप्तम से सप्तम अर्थात लग्न का भी पूर्ण और सटीक अध्ययन करना होगा। आठवें से आठवां, जन्मकुंडली का अष्टम भाव आयु और मृत्यु का भाव है, अर्थात जब भी हम अपने आयु का विचार करते हैं तो जन्मकुंडली के अष्टम भाव से करते हैं, लेकिन जब हम आयु के पूर्ण और सटीक स्थिति का अध्ययन करेंगे तो हमें अष्टम से अष्टम अर्थात तृतीय भाव की स्थिति का भी पूर्ण रूप से अध्ययन करना होगा। नौवें से नौवां, जन्मकुंडली का नवम भाव भाग्य और धर्म का भाव है, अर्थात जब भी हम अपने भाग्य का विचार करते हैं तो जन्मकुंडली के नवम भाव से करते हैं, लेकिन जब हम भाग्य के पूर्ण और सटीक स्थिति का अध्ययन करेंगे तो हमें नवम से नवम अर्थात जन्मकुंडली के पंचम भाव की स्थिति का भी पूर्ण रूप से अध्ययन करना होगा। दसवें से दसवां, जन्मकुंडली का दसम भाव कर्म अर्थात नौकरी व्यापार जो भी हम कार्य करते हैं का भाव है, सफलता का भाव है, अर्थात जब भी हम अपने सफलता और तरक्की का विचार करते हैं तो जन्मकुंडली के दसम भाव से करते हैं, लेकिन जब हम सफलता के पूर्ण और सटीक स्थिति और समय का अध्ययन करेंगे तो हमें दसम से दसम अर्थात जन्मकुंडली के सप्तम भाव की स्थिति का भी पूर्ण रूप से अध्ययन करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11वें से 11वां, जन्मकुंडली का एकादश भाव आय का भाव है,
लाभ का भाव है। अपने जीवन काल में हम कितनी कमाई करेंगे, कितना लाभ अर्जित करेंगे, इसके लिए हम जन्म कुंडली के एकादश भाव का अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम लाभ के पूर्ण और सटीक स्थिति और समय का अध्ययन करेंगे तो एकादश से एकादश अर्थात नवम भाव का भी अध्ययन करेंगे। 12वें से 12वां जन्म कुंडली का द्वादश भाव व्यय का भाव है। मतलब जीवन काल में हम जो भी व्यय करेंगे अर्थात जिस भी प्रकार से जीवन काल में व्यय होगा, इसके लिए हम जन्म कुंडली के द्वादश भाव को देखते हैं। लेकिन भावत भावन नियम के अनुसार व्यय का संपूर्ण और सटीक स्थिति को समझने के लिए द्वादश से द्वादश अर्थात जन्म कुंडली के एकादश भाव का भी पूर्ण एवं गहन अध्ययन करेंगे। किसी भी भाव से संबंधित प्रभाव को समझने के लिए हम भाव से भाव का अध्ययन करके किसी भी घटना या बदलाव का दिन या समय तक ज्ञात कर सकते हैं। जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव अपने आप में श्रेष्ठ है और एक दूसरे से संबंधित है। जैसे लग्न अर्थात प्रथम भाव से हम खुद का विचार करते हैं, स्वयं के बारे में विचार करते हैं और प्रथम भाव के ठीक सामने सप्तम भाव से हम अपने जीवन साथी का विचार करते हैं। लग्न से द्वितीय भाव हमारे परिवार का भाव है, तो वैसे ही सप्तम से द्वितीय अर्थात अष्टम भाव पत्नी के परिवार अर्थात हम अष्टम भाव से ससुराल पक्ष का भी विचार करते हैं। जैसे लग्न से तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहन का है, वैसे ही सप्तम से तृतीय अर्थात नवम भाव से हम साला साली का विचार करते हैं। अगले कार्यक्रम में हम लोग प्रत्येक भाव को लग्न बनाकर उसके प्रभाव और परिणाम का अध्ययन करना सीखेंगे। मान लीजिए कि पंचम भाव ज्ञान का भाव है, तो हम अपने ज्ञान से कितना सफल होंगे या हमारे शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बाधाएं आएगी, कल हम इसका अध्ययन करना सीखेंगे। तो अब आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम।